हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आई। और वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। यह शब्द है अरस्तु, हीगल, ग्रीन, मिल। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, टी.एच. ग्रीन। तो देखिए ग्रीन जो है उदारवादी और आदर्शवादी विचारक थे। ठीक है, उदारवादी भी हैं और आदर्शवादी भी हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन का। इन्होंने कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ठीक है, यह शब्द ग्रीन के हैं। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की नौकरशाही के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पद सोपान, कार्य विभाजन, पदोन्नति, डी है शासक के प्रति वचनबद्धता। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ये मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के अनुसार विशेषता नहीं है। कायदे अनुसार अगर नौकरशाही का मतलब देखा जाए तो नौकरशाही का मतलब एक तरीके से होता है जैसे कि किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई जो संरचनाएं होती हैं, नियम होते हैं, और समग्र रूप से जैसे अफसरशाही। ठीक है, अफसरशाही और नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ये भी इसमें ब्यूरो। ठीक है, क्रेसी, तो नौकरशाही, अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से। और जो इनका कार्य एक तरीके से होता है नौकरशाही का। ठीक है, नौकरशाही का कार्य क्या होता है? तो नौकरशाही का एक तरीके से कार्य जो होता है कि जैसे जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, नौकरशाही के, जैसे मान लीजिए कि जैसे इसमें निगम आदि ये सारी चीजें, सरकारी चीजें, काफी इसमें चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और ठीक है, जैसे कि इसमें एजेंसियां, बड़े निगम, सरकारी एजेंसियां जो होती हैं और सेना आदि भी इसमें सामान्य उदाहरण में कहा जाता है कि शामिल होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शासन के प्रति वचनबद्धता। ऑप्शन डी नहीं। नेक्स्ट है, परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन, भू राजनीति का अध्ययन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन। थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है इसका मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया? हैंस मर्गेनथाउ, जॉन बर्टन, सर्जन बर्गर, पॉमर एन पार्किंसन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हैंस मर्गेनथाउ। देखिए हैंस मर्गेनथाउ और केनेथ थॉमसन, और जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए बदल बदल कर करते हैं। उनके विचार में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या है? अटूट अंग मानते हैं वो। ठीक है, अटूट अंग है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अटूट अंग है। और पामर, पार्किंस, बर्टन, सलीचर, जेम्स और वेल्फ जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहना अच्छा मानते हैं, ये तीनों लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवादों के शांतिपूर्ण समझौते का तरीका नहीं है? सीमित शस्त्र विवाद, वार्ता, पंचनिर्णय, मध्यस्थता। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सीमित शस्त्र विवाद, वार्ता, पंचनिर्णय, मध्यस्थता ये सारी चीजें आती हैं। तो वार्ता, पंचनिर्णय एक जूरी के द्वारा जो है समझौते का समाधान, और मध्यस्थता दोनों पक्षों की जब बातचीत की जाती है। ठीक है, दोनों पक्षों की बातचीत के लिए प्रेरित करना आदि विवाद जो होते हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से हल करना समझौते के तरीके हैं। ठीक है, तो शांतिपूर्ण समझौते का तरीका जो है ये नहीं है, बाकी वार्ता करना, निर्णय, मध्यस्थता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? राजनीतिक दल, साधन, जनसंख्या, भूगोल। 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए,
राजनीतिक दल। देखिए, जनसंख्या सामाजिक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत है। साधन तथा भूगोल भी किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, जबकि राजनीतिक दल आंतरिक राजनीति का हिस्सा ये है। ठीक है। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? मार्टिन कैपुलोन, हैंस मर्गेनथाउ, मार्टिन सुबिक, जॉन बर्टन। 7 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैंस मर्गेनथाउ। हैंस मर्गेनथाउ यथार्थवादी की लोकप्रियता और प्रवर्तन का श्रेय इनको जाता है, और राजनीतिक यथार्थवाद पर उनके भाषण तथा जो उनकी रचनाएं हैं, प्रकाशन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को काफी प्रभावित भी किया था। और एक समय ऐसा भी आया जब केनेथ वी और जो है थॉमसन ने जैसे विचारक ये महसूस करने लगे थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत सा साहित्य मर्गेनथाउ तथा उसके जो आलोचकों के मध्य स्पष्ट संवाद मात्र ही माना, और इसे मानव के स्वभाव तथा वास्तव में बड़ी घटनाओं से संबंधित होने के कारण यथार्थवाद कहा जाता है। ठीक है, यानी जो मानव संबंध और जो है संबंध होने के कारण इसे जो है वास्तव में जो बड़ी घटनाएं हैं उनसे संबंधित होने के कारण इसे यथार्थवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, समाज राज्य से व्यापक है, सरकार राज्य की अभिकर्ता है, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है। ठीक है, ये सही नहीं है। देखिए, राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, यानी अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आपको राज्य की सदस्यता आपके लिए अनिवार्य है, परंतु समाज की ऐच्छिक होती है। ठीक है, समाज की ऐच्छिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, गंबिया, न्यूयॉर्क। देखिए, तीनों राज्य हैं, फ्रांस भी, ऑस्ट्रेलिया भी, गंबिया भी, न्यूयॉर्क नहीं है। न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, यूएसए के अंदर आता है। नेक्स्ट है, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। देखिए, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार बहुत सुव्यवस्थित थे और लगभग करीब मान लीजिए कि 2500, ठीक है, 2500 साल बाद भी उनकी प्रामाणिकता आज भी स्वीकार की जाती है, और उसके राज्य संबंधी सिद्धांतों के कारण ही उसे राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है, और उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स। ठीक है, राजनीति। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना। सूची फर्स्ट और सेकंड, राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है, हर्बर्ट स्पेंसर। राज्य एक जीवधारी है, टीएच ग्रीन। सी है, राज्य पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करता है, जेएस मिल। और राज्य एक आवश्यक बुराई है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, देखिए, राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है, ये क्या हो जाएगा? इसका मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ये ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? राज्य एक जीवधारी है, हर्बर्ट स्पेंसर, 1 हो जाएगा। राज्य पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करता है, 2 हो जाएगा, टीएच ग्रीन। ठीक है, और जो है राज्य एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये क्या हो जाएगा? जेस मिल हो जाएगा। ठीक है, इनसे मिल जाएगा। और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? मैकियावेली, ग्रीन, नीत्शे, कैटलिन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 3, 4, मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इन्होंने शक्ति के रूप में परिभाषित किया है, ग्रीन को छोड़ के। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है? जैक्स, हेनरी मैन, मोर्गन, मैकमुल्लेनान। 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी मैन। तो मैकलेनान, मार्गन तथा जैक्स जैसे कुछ समाजशास्त्रियों ने ऑस्ट्रेलिया व मलाया की आदिम जातियों में प्रचलित मातृ प्रधान, ठीक है, मातृ प्रधान परिवार प्रथा पर गहरा अध्ययन किया,
और हेनरी मेन राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा पितृसत्तात्मक सिद्धांत से कौन संबंधित है, हेनरी मैन। ये तीनों मातृ सिद्धांत से जो है संबंधित है। 14 क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था वर्गतंत्र, पॉलिटी, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पॉलिटी। अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग की प्रभुता वाली शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है और इसने सर्वप्रथम प्रजातंत्र या सहज जनतंत्र इसे कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सावयी सिद्धांत में से किसका नाम संबद्ध है, हॉब्स, मैकाइवर, लास्की, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए यद्यपि सावयव सिद्धांत अत्यंत पुराना है, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, हॉब्स, रूसो आदि विचारकों की धारणाओं में भी इसका प्रतिपादन हुआ है, लेकिन सावयव सिद्धांत का सबसे विशद विवेचन इंग्लैंड के विचारक, ठीक है, ये इंग्लैंड के हैं। ये भी जरूर ध्यान रखा, कहाँ का कौन है ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इंग्लैंड का विचारक स्पेंसर ने किया और इसी कारण सावयव सिद्धांत स्पेंसर के नाम से संबद्ध है। नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो हम क्वेश्चन ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है हीगल हो जाएगा। ठीक है, हीगल ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हीगल ने राज्य को विश्वात्मा और पार्थिव ईश्वर जो है, इन्होंने हीगल ने कहा है ईश्वर की विधि तथा जो है प्रकृति की विधि से बधा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा राज्य पृथ्वी का अवतरण है पृथ्वी पर, ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, हॉब्स, लॉक, गियर, जो है रूसो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हॉब्स। ठीक है, सामाजिक समझौते द्वारा हॉब्स निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना चाह करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नव प्रतिवाद का प्रतिपादक कौन है, टीएच ग्रीन, बोसाके, कांट, ब्रेंडले। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कांट। ठीक है, टीएच ग्रीन, बोसाके और ब्रेंडले नव प्रत्ययवादी हैं। ठीक है, ये क्या है, तीनों नव प्रत्ययवादी। ठीक है, प्रत्ययवादी और प्रतिवाद में अंतर है, तो ये है प्रत्ययवादी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है, यह कथन किसका, सीवी मैकफर्सन, सी बाहन, अर्नेस्ट बार्कर, जॉर्ज सेबाइन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बी बाहन। ठीक है, तो बाहन जैसे एक आलोचक ने टिप्पणी की है, परंतु यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ रचना है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में निष्फल प्रयास है और समझौते द्वारा संगठित समाज किसी भी तरह समाज नहीं कहा जा सकता। और परिणाम यह है कि जहां तक राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण संबंध विकास का संबंध है, लेवियाथन या हॉब्स का सिद्धांत फलहीन है। किसने कहा, वाहन ने। और यह ऐसा भीभत्स मिश्रण है और रहेगा जो कदापि अपनी किस्म का प्रसार नहीं कर सकेगी। ये सारी चीजें सी वाहन। 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, यह मत किसका मत है कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी प्लेटो। ठीक है, तो दार्शनिक, शासक और सैनिक, इन्होंने 3 वर्गों में विभाजन किया था। और जो है संरक्षकों के हेतु व्यक्तिगत संपत्ति उन्मूलन प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व होता है और संपत्ति की लालसा शासकों को क्या करती है, पतित करती है। ठीक है, पतित करती, उन्हें स्वार्थी बनाती है और राज्य की एकता को नष्ट करती है, न्याय के संचालन के मार्ग में अनेक बाधाएं पैदा करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इनका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वह पतित बनाती है, स्वार्थी बनाती है। ठीक है, तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई और पसंद आई प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, साथ साथ और भी जो वीडियो है यूनिट वाइज जो चल रही है वो भी, और जो क्वेश्चन आंसर की प्रीवियस ईयर की सब जरूर देखें, प्रैक्टिस सेट आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और खुद
खुद अपना जरूर प्रैक्टिस खुद भी करें, पढ़ाई करें। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।